गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने डील करना है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ए सर्कल हैविंग रेडियस आर इज पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद रेडियस आर इज 2 पाई आर। एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करते हैं बेटा, जो इन्हीं दो फॉर्मूलाज पे बेस्ड है। फर्स्ट सम की स्टेटमेंट देखते हैं पहले। The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to sum of circumferences of the two circles. तो बेटा रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल है 19 सेंटीमीटर, तो इसकी सर्कमफ्रेंस फर्स्ट सर्कल की क्या आ जाएगी, 2 पाई आर होती है, तो आर की जगह 19 पुट कर दिया हमने, 38 पाई आ गई। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल क्या है 9 सेंटीमीटर, तो इसकी सर्कमफ्रेंस भी 2 पाई इंटू 9 18 पाई सेंटीमीटर आ गई। अब हमें जिस सर्कल की रेडियस निकालनी है उस सर्कल की सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल्स की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो रिक्वायर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस होगी 2 पाई आर विल इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई, 56 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर विल बी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल आ गया 28 सेंटीमीटर। अब देखते हैं सेकंड सम की स्टेटमेंट। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। सम की स्टेटमेंट देख लेते हैं। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। तो बेटा यहाँ पर रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, तो रेडियस 8 है, पाई इंटू 8 स्क्वायर 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल है 6 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया आ जाएगा पाई इंटू 6 स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रिक्वायर्ड सर्कल जिसकी रेडियस निकालनी है, इसका एरिया इन दो सर्कल्स के एरियाज के सम के इक्वल है, तो पाई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 64 पाई प्लस 36 पाई हो जाएगा 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100 को मैं 10 स्क्वायर लिख देती हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर आ गया 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल आ गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर। नंबर 3 है बेटा, depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 and each of the other band is 10.5 cm. Find the area of the each of the 5 scoring regions. बेटा ये regions हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अंदर वाला बेटा जो ये सर्कल दिया हुआ है ये गोल्ड है, बाहर वाला रेड है, उसके बाहर वाला ब्लू है, उसके बाहर वाला ब्लैक है और लास्ट वाला वाइट है, ठीक है बेटा। अंदर वाले गोल्ड की हमें डायमीटर 21 दिया हुआ है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। अब अंदर वाले की रेडियस 21/2 आ गई, उसके बाहर वाले सर्कल की रेडियस निकालने के लिए मेरे को इस सर्कल की इस रिंग की जो विड्थ है ये ऐड करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन हमें 21 दिया हुआ है, तो रेडियस, तो डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन दिया हुआ है बेटा 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आएगी 21/2 और एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आएगा पाई इंटू 21/2 का स्क्वायर, सॉल्व करके आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर। अब है बेटा रेड रीजन की, अब है बेटा रेड रीजन। रेड रीजन की रेडियस क्या आएगी बेटा, अगली जो स्ट्रिप की विड्थ है, रिंग की विड्थ 10.5 है, वो स्मॉलेस्ट जो पहले वाला सर्कल है उसकी रेडियस में इस विड्थ को हम ऐड कर देंगे, तो उसकी हमारी रेडियस 21 सेंटीमीटर हो गई ऐड करके। तो सेकंड तो हमारा, तो ये हमारे सर्कल 2 की रेडियस आ गई एक तरह से 21 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया क्या होगा पाई इंटू 21 स्क्वायर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेड रीजन का एरिया कैसे आएगा बेटा, सेकंड सर्कल के एरिया में से जब तुम फर्स्ट सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो रेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ये देखिए आ गया, ठीक है। अब थर्ड सर्कल की रेडियस कैसे आएगी, जो हमारी सेकंड सर्कल की रेडियस आई थी उसमें हम अगेन 10.5 ऐड कर देंगे, 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। एरिया ऑफ थर्ड सर्कल अगेन पाई आर स्क्वायर कर देंगे, ये आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या आएगा, थर्ड सर्कल के एरिया में से सेकंड सर्कल का एरिया माइनस कर दो, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब फोर्थ सर्कल की रेडियस क्या आएगी, थर्ड सर्कल की रेडियस में 10.5 ऐड कर दिए, 42 सेंटीमीटर आ गया। अब फोर्थ सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई 42 इंटू 42 5544 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ब्लैक रीजन क्या आएगा, फोर्थ सर्कल के एरिया में से थर्ड सर्कल का एरिया माइनस कर दिया हमने, ये आ गया आंसर। अब फिफ्थ सर्कल की रेडियस क्या आएगी, 42 में 10.5 ऐड कर दो, 52.5, एरिया क्या आएगा इसका, पाई 22/7 इंटू 52.5 इंटू 52.5, सॉल्व कर लीजिए। अब वाइट रीजन का एरिया क्या आएगा, फिफ्थ सर्कल के एरिया में से फोर्थ सर्कल का एरिया माइनस कर दो, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है बेटा सम नंबर 4, द व्हील्स ऑफ ए कार
are of diameter 80 centimeter each, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? तो बेटा डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ कार हमें 80 दिया हुआ है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 80 बाई 2 40 सेंटीमीटर, और उसकी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई आर, मतलब 2 इंटू पाई बाई 22/7 इंटू 40, ये आ जाएगा 1760/7 सेंटीमीटर। अब 10 मिनट्स कितने आर के बराबर होंगे बेटा, 60 से डिवाइड कर दो 1/6 आर। स्पीड ऑफ कार दी हुई है 66 किलोमीटर पर आर, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 1/6 आर में, स्पीड को टाइम से हमने मल्टीप्लाई करा तो 11 किलोमीटर आ गया। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैसे आएंगी बेटा, डिस्टेंस कवर्ड को सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील से डिवाइड कर दो। डिस्टेंस कवर्ड है 11 किलोमीटर डिवाइड बाय 1760/7। अब 11 नीचे वाले के यूनिट सेंटीमीटर में है, ऊपर वाले के किलोमीटर, तो 11 किलोमीटर बाय 1760/7 सेंटीमीटर। ऊपर वाले के यूनिट किलोमीटर में है, नीचे वाले के सेंटीमीटर में है, तो सबसे पहले किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करके जो कटता है उसको कट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर 4375 रिवॉल्यूशंस आएगा बेटा पीछे वाले सब में। अब सम नंबर 5 में दिया हुआ है एक सर्कल का एरिया और उसका पेरीमीटर इक्वल है, तो उसकी रेडियस क्या होगी। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस एक ही है बेटा, तो पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर 2 आर के इक्वल आ गया, एक आर से एक आर भी कट जाएगा, तो आर आ गया हमारा 2 यूनिट्स, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।